हजरत इमाम अबू हनीफा ने फरमाया, ऐसी औरत को पैसे देकर अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेना जायज़। हमारी आज की यह वीडियो एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक के हवाले से है, जिसमें हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ऐसी औरत को पैसे देकर अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेना जायज़ है। तो वह कौन सी औरत है जिसको पैसे देकर अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेना जायज़ है? वीडियो में आगे जाने से पहले आपको बताते चलें कि इंसान अपनी जिस्म की ख्वाहिश के लिए बहुत कुछ गलत भी कर जाता है। जब वह जवानी में आता है तो उसको अच्छे बुरे का मालूमात बहुत कम होती है। जवानी उरूज पर होने के सबक वह सिर्फ अपनी ख्वाहिश पूरी करने की सोचता है। शादी के बंधन में भी अगर बांधा जाए तो गुनाहों करने से बच जाता है। तो हम अगर शादी के बंधन में उसको नहीं बांधा जाता तो फिर वह गलत रास्ते इख्तियार करते हुए बहुत से गलत काम कर जाता है। जिस तरह अच्छे कामों पर नेकियां है, इस तरह बुरे कामों पर सजा भी हैं। पहले लोग बहुत ऐसे गुनाह कर जाते थे जिनको वह गुनाह ना समझते थे। मुख्तलिफ जंग में जो औरतें कैद कर दी जाती थी उनको लौंडिया बनाकर ले जाया करते थे और उनसे अपनी जिनसी ख्वाहिशात भी पूरी कर लेते थे। और ऐसी औरतों से जिनसी ख्वाहिशात पूरी करने को वह गुनाह नहीं समझते थे, यानी कि ऐसा काम जो निकाह के बगैर आता था उसको भी वह गुनाह ना समझते थे। और इस तरह जंगलों के दौरान वह अपनी खासियत को पूरा कर लेते, बदले में उनका खाना पीना या चंद रकम अदा कर देते थे और उन कामों को जायज़ समझते थे। तो हमारी आज की वीडियो भी इस तरह की ही है, जिसमें औरत को पैसे देकर अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेना जायज़ है या नहीं। इस हवाले से तफसीलात के मुताबिक अल्लामा इकतसाब इलाही ज़हीर का कहना था कि गुलाम औरतों के साथ बगैर निकाह की जिस्मानी ताल्लुक़ कायम करना जायज़ है। मज़ीद वजाहत करते हुए उन्होंने कहा कि जंग के दौरान कमांडर इन चीफ ने एक औरत पकड़ ली तो उसकी दो सूरत है, एक यह कि कत्ल करते हैं या फिर मंडी भेज दिया जाए, और तीसरी सूरत यह है कि किसी मुसलमान के सुपुर्द कर दें। अगर कमांडर या अमीर लश्कर किसी मुसलमान की निगरानी में दे और वह अपनी खासियत पूरी करता है, इसमें कोई गलत नहीं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि बांदी या लौंडी से बगैर निकाह के जिस्मानी ताल्लुक़ की इजाज़त है। इसके मुताबिक यह कह दिया जाता है कि इस्लाम बगैर निकाह के भी जिस्मानी ताल्लुका की इजाज़त देता है। जब अगर हकीकी मायनों में देखा जाए तो इस्लाम ने कभी भी कौम को इस तरह बेलगाम होने का हुक्म नहीं दिया। इस हवाले से यह भी शरीयत में हुक्म दिया गया है और कुरान पाक में भी बताया गया है, जिसका का मफहूम कुछ यूँ है, अगर तुम यतीम लड़कियों से बेइंसाफी करने से डरते हो तो जो औरतें तुम्हें पसंद आए उनमें से दो दो तीन तीन चार चार से निकाह कर लो। अगर तुम्हें खतरा हो के इंसाफ न कर सकोगे, एक ही से निकाह करो, या जो लौंडी तुम्हारे मुल्क में हो वही सही। यह तरीका बेइंसाफी से बचने के लिए ज्यादा करीब है। एक और जगह यह भी आया है कि दूसरों की बीवियां तुम पर हराम है, अलबत्ता तुम्हारी बाधियां तुम पर हराम नहीं। फतह भी काजी खान में लिखा हुआ है कि जो शख्स औरत को उज्जैत पर ले आए उसके साथ जीना करें, पैसे मुकर्रर करके जीना करें, तो उसके ऊपर इमाम अबू हनीफा के कौल के मुताबिक कभी हर्ज नहीं है। इस्लाम में इसके ऊपर कोई सजा नहीं है। तो इस पर सारे लोग एतराज़ करते हैं कि इमाम अबू हनीफा जना का दरवाज़ा खोल रहा है। कहते हैं कि पैसे देकर जना करने पर कोई सजा नहीं है। जब इसके ऊपर कोई सजा नहीं है तो इसका मतलब ऐसा करना जायज़ है। तो भाई इस मसले को समझने की कोशिश करें। इसका मतलब यह नहीं कि जिसके ऊपर सजा नहीं तो ऐसा करना जायज़ होगा। भाई जना का जायज़ होना और नाजायज़ होना यह और बात है, सजा का ना होना इस बात का सबूत नहीं कि वह जायज़ है, बल्कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास का फतवा मौजूद है। उन्होंने फरमाया कि जिस शख्स ने किसी जानवर के साथ गलत काम किया तो उसके ऊपर कोई सजा नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि जानवर के साथ गलत काम करना जायज़ हो गया, लिहाजा सजा का ना होना यह मतलब यह नहीं है कि ऐसा जायज़ हो गया। जायज़ और नाजायज़ में फ़र्क होता है। और इमाम अबू हनीफा के इस मसले पर यह है कि इसमें दो तीन तरह से शोभा आता है।
एक तो निकाह का शोभा आता है क्योंकि निकाह के अंदर भी पैसे दिए जाते हैं, हक मेहर दिया जाता है। और दूसरी बात यह कि अगर कोई औरत अपना निकाह खुद कर ले तो उसका निकाह बातिल है, बातिल है, बातिल है। लेकिन उस औरत ने अगर उससे हमबिस्तरी भी कर ली तो फिर उसके ऊपर हक मेहर वाजिब होगा, तो लिहाजा उसके शुभा की वजह से वहाँ भी पैसे हैं, यहाँ भी पैसे हैं। इस शुभा की वजह से सजा की हक साकित हो जाती है। तो मसाला और कौल और बात है, लेकिन फतवा इस बात पर है कि उसे इंसान के ऊपर हद जरूर होनी चाहिए। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो। इसमें आपको बताया गया कि ऐसी औरतों के बारे में कि जिनको पैसे देकर हम बिस्तरी करना जायज़ है या नहीं। इस हवाले से आपको तफसील से बताया गया है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो बेहद पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखना।